नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सक्सेसफुल परीक्षण डीआरडीओ द्वारा किया गया है राजस्थान के पोखरण फील्ड में। जिसके बाद इंडियन आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स वहां पर प्रेजेंट थे उनके द्वारा कहा गया कि अब नाग मार्क 2 को इंडक्शन किया जा सकता है, ये बिल्कुल तैयार है। ऐसी कंडीशन में नाग मार्क 2 क्या है, ये नाग मार्क 1 से किस तरीके से अलग है और इसे बनाने के पीछे क्या बेहतरीन आइडियोलॉजी रही, उसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आपको कम रेट में सबसे अच्छी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में अगर आपको मेरे लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स, समरी नोट्स और करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स भी वहां पर मिल जाएगी। आप चाहते हो तो इन चीजों को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, नाग मिसाइल जो कि डीआरडीओ द्वारा बनाई गई एक ऑल वेदर फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यानी कि ये मिसाइल दुश्मन के टैंक को फोड़ सकती है हर मौसम में, गर्मी में, बारिश में, ठंड में। और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई है वो है फायर एंड फॉरगेट। देखो, पहले क्या होता था, वायर गाइडेड मिसाइल हुआ करती थी, जहां पर मिसाइल के अंदर इस तरीके का वायर लगा होता था और मिसाइल को लॉन्च करने के बाद दूसरा आदमी उस मिसाइल को रिमोट के जरिए गाइड करता था और टारगेट के पास ले जाके वहां पर ये मिसाइल फुटती थी। बट यहां पर दिक्कत क्या है कि जैसे ये एक टैंक है, इस टैंक को इस मिसाइल ने फोड़ दिया, पर वहां पर एक टैंक तो है नहीं, और भी कई सारे लोग हैं क्योंकि दुश्मन की एक पूरी सेना। दूसरा व्यक्ति जो है वो देख लेगा कि अच्छा इधर से मिसाइल आ रही है और फिर वो यहां पर मिसाइल या बंदूक लॉन्च करके इन सैनिकों को मार सकता है। ऐसी कंडीशन में इस तरीके की मिसाइल के अंदर हमारे सैनिक खतरे में होते थे। तो अब जो नई मिसाइल्स आई है ना, इसके अंदर आपको वायर या फिर रिमोट की कोई जरूरत नहीं, आप लॉन्च कर दो, ये खुद दुश्मन को ढूंढ लेता है उसकी हीट से और फिर उसके बाद में उसके ऊपर जाके ये मिसाइल फूट जाती है। ये जो नाग मिसाइल है, ये इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो 5 प्रकार की मिसाइल बनाई गई थी, पटना मिसाइल है ना, उसका शॉर्ट फॉर्म है पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग। इन मिसाइल्स को हम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर डेवलप किए हैं और 2008 के अंदर नाग मिसाइल के डेवलपमेंट का कार्यकाल जो है वो शुरू हुआ था। 2012 तक इस मिसाइल के जितने भी परीक्षण हुए उसमें से अधिकतर में ये फेल हो गई, क्योंकि इस मिसाइल का हीट सिग्नेचर ठीक से काम नहीं कर रहा था। मतलब ये जो मिसाइल के आगे लगा होता है एक सीकर, जो कि दुश्मन के हीट से दुश्मन का पता लगाता है, ये सीकर ठीक से काम नहीं कर रहा था और उस वजह से 4 में से केवल एक ही ट्रायल के अंदर नाग मिसाइल जो है वो सक्सेसफुल रही, बाकी सारे ट्रायल के अंदर ये फेल हो गई। फिर डीआरडीओ को समझ में आया कि यार हम लोगों को सीकर को ही इंप्रूव करना पड़ेगा और फिर सीकर को ठीक करने के बाद 2016 से 2020 के अंदर इस मिसाइल के फिर से परीक्षण किए गए और फिर इसने सारे टेस्ट को पास किया। ये मिसाइल उसके बाद इतनी बेहतर रही कि हम लोगों ने नाग मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट बनाए और ये वेरिएंट डिपेंड करते हैं कि इसे किस प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा रहा है। एक तो लैंड वर्जन बनाया है, दूसरा हेलिना है। हेलिना जो है वो हेलीकॉप्टर से लॉन्च होने वाली नाग मिसाइल है। फिर इसी की रेंज को बढ़ाया गया था तो उसका नाम फिर ध्रुवास्त्र रखा गया था। मेन पोर्टेबल वर्जन भी है, एयर लॉन्च वर्जन भी है और नामिका इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म होता है, बिल्कुल आपको टैंक के जैसा दिखेगा। उससे भी जब ये मिसाइल को लॉन्च किया जाता है तो उसका भी एक अलग वेरिएंट जो है वो डेवलप किया गया है। जब हम एयर लॉन्च वर्जन डेवलप कर रहे थे, यानी कि जब हम हमारे ड्रोन्स के लिए, खास रूप से आर्चर ड्रोन के लिए मिसाइल को डेवलप कर रहे थे, तो हमको समझ में आया कि हेलिना जो है उसको हम यहां प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हेलिना जो है वो काफी वजनदार है। सिमिलरली दूसरी जितने भी नाग के वेरिएंट है वो काफी वजनदार हुआ करते थे और इस वजह से मोबिलिटी में इशू आता था। तो फिर समझ में आया कि यार हम एक काम कर सकते हैं, इन मिसाइल को हल्का कर सकते हैं और इसके अंदर जो पेलोड है उसे हम कम कर सकते हैं। पेलोड के कम करने से भी स्ट्राइक कैपेबिलिटी में कोई अंतर नहीं आएगा और दुश्मन के टैंक को हमारी मिसाइल इजीली फोड़ पाएगी और वजन के कम होने से हम ज्यादा मिसाइल एक साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएंगे। और इसी थिंकिंग के आधार पे नाग मार्क 2 को डेवलप किया गया, जो कि ज्यादा कंपैटिबल और ज्यादा हल्की है। इवन
इसकी मिसाइल की रेंज भी बढ़ाई घटाई गई है। पहले जो हमारी नाग हुआ करती थी उसकी रेंज 4 किलोमीटर की मैक्सिमम थी और मिनिमम रेंज लगभग 500 मीटर के आसपास की थी। रिसेंटली अभी जो टेस्ट किया गया है नाग मार्क 2 का, उसके अंदर पहले तो मैक्सिमम रेंज चेक की गई है, दूसरा मिनिमम रेंज चेक की गई है, पर एग्जैक्ट ये रेंज क्या है वो रिसेंटली प्रेस रिलीज के अंदर नहीं बताया गया है। जैसे ही बताया जाएगा मैं एक अलग वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। साथ में नामिका 2 का भी यहां पर टेस्ट किया गया है कि नामिका 2 के अंदर नाग मार्क 2 का प्रयोग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो फिर बात आती है नामिका 2 क्या है। देखो हम लोगों ने एक वर्जन बनाया है जो कि टैंक बूस्टर वर्जन है, यानी कि इस तरीके का नाग मिसाइल गाइडेड कैरियर दैट इज नामिका। इसे हम लोग प्रयोग करते हैं नाग मिसाइल को दागने में दुश्मन के अंदर। पर पहले जो नामिका 1 हुआ करता था उसके अंदर लगभग 8 मिसाइल एक साथ लगती थी, जिसके कारण से केवल 8 मिसाइल ही एक जगह से दूसरी जगह जा पाती थी और यह बहुत भारी हो जाता था। समझ में आया कि इतनी सारी मिसाइल एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम मिसाइल से भी स्ट्राइक कैपेबिलिटी के अंदर कोई अंतर नहीं आएगा। बट अगर हम यहां पर मिसाइल्स को कम कर देंगे तो हम ज्यादा मिसाइल एक साथ कैरी कर पाएंगे। इसी आधार पर फिर 6 मिसाइल्स को लगाया गया ताकि इस टैंक की मोबिलिटी जो है वो इंप्रूव हो। अभी जो नामिका 2 लाया गया है, इस नामिका 2 के अंदर आप देखोगे तो ये डीआरडीओ का प्रोटोटाइप है, जिसके अंदर केवल 4 ही लॉन्च पैड आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि एक साथ 4 मिसाइल दागने की क्षमता रखती है। 4 मिसाइल को दागने की क्षमता के साथ में इसके अंदर जो मोबिलिटी है वो नामिका 1 से ज्यादा बेहतर होगी। इस कैरियर का जो नामिका कैरियर है, इसका अगर आप प्लेटफॉर्म देखोगे तो इस प्लेटफॉर्म को देख के आपको क्लियरली समझ में आएगा कि ये BNP-2 का कैरियर है जो कि हम लोगों ने प्रयोग किया है, जो कि 98% अब इंडिया में ही बनाया जाता है। एक्चुअल में ये हम लोगों ने रशिया से लिया था। नामिका 2 के अंदर एक और खास बात यह है कि इसके अंदर हंटर एंड किलर कैपेबिलिटी है। पहले जो नामिका 1 था, नामिका 1 के अंदर क्या हुआ करता था, गनर अलग था और कमांडर अलग था। मतलब एक टैंक दुश्मन को देखता था और दूसरा टैंक अटैक करता था, फिर दूसरा टैंक दुश्मन को देखता था और फिर पहला टैंक जो है वो अटैक करता था। इस तरीके से काम करना पड़ता था, जिसकी वजह से काफी समस्या होती थी। हंटर किलर कैपेबिलिटी तब एक प्लेटफॉर्म के अंदर, एक कैरियर के अंदर आती है जब वो दुश्मन को डिटेक्ट भी कर ले और उसके बाद में मिसाइल लॉन्च भी कर दे, तो वो कैपेबिलिटी इसके अंदर है। इसके साथ में इसके अंदर ऑक्सिलरी पावर यूनिट भी है। ऑक्सिलरी पावर यूनिट नामिका के अंदर इसको इतना बेहतर इसलिए बनाती है ताकि दुश्मन की मिसाइल से डिटेक्ट ना कर पाए। मैंने आपको बताया कि हमारी जो नाग मिसाइल है उसके अंदर जो आगे सीकर लगा होता है, वो सीकर दुश्मन की हीट को डिटेक्ट करके उस पर अटैक करता है। ऐसी कंडीशन में अगर हमारा नामिका कहीं खड़ा हुआ तो इसकी हीट को भी डिटेक्ट करके दुश्मन इस पर अटैक कर सकता है। ऐसी कंडीशन में ऑक्सिलरी पावर यूनिट एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ पावर है। इससे क्या होता है, आपने मिसाइल लॉन्च कर दी दुश्मन के ऊपर, उसके बाद आप टैंक को बंद कर दो तो उसकी हीटिंग नहीं होगी, पर ऑक्सिलरी पावर यूनिट से इसके अंदर पावर आती रहेगी, पर ये हीट नहीं होगा। हीट नहीं होगा तो दुश्मन की मिसाइल से डिटेक्ट नहीं कर पाएगी। ऐसी कंडीशन में हम डिफेंस भी कर लेंगे और अटैक भी कर लेंगे। ये कैपेबिलिटी नामिका 2 के अंदर है, इस कारण से नामिका 2 इतना बेहतर है। और रिसेंटली नामिका 2 के ऊपर भी नाग मार्क 2 को टेस्ट किया गया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे अच्छा कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं दिल्ली के करोलबाग, मुखैनया के अंदर, प्रयागराज की सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर। आप बिल्कुल से वहां पर विजिट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे जो फ्री स्टडी मटेरियल है वो भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उसके जरिए अगर आप अनअकैडमी पे जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।